आपकी शादी किसी फ़िल्म के हीरो के साथ नहीं हुई है जिसको आप अपनी सारी खूबियों के साथ-साथ ख़ामियाँ भी बताएँगी और वो सब कुछ बर्दाश्त करता चला जाएगा। इसके साथ अपनी शादी से पहले की पर्सनल लाइफ़ भी शेयर करेंगी और अपने पास्ट के बारे में भी सारी बातें उसे बताती चली जाएँगी और वो आपको सुनता जाएगा और माफ़ करता जाएगा। क्योंकि ऐसा तो सिर्फ़ फ़िल्म में होता है, तो रियलिटी की दुनिया को फ़ेस करें और रियलिटी में जिएँ। आज के व्लॉग में आप मेरी रूटीन देखेंगे, जो-जो काम मैं कर रही हूँ और वो आपके साथ शेयर करूँगी साथ-साथ, और इसके साथ-साथ आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो भी आपसे डिस्कस करूँगी। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि 10 चीज़ें आपने अपने हस्बैंड को कभी नहीं बतानी हैं। तो सबसे पहली बात जो आपने अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करनी, वो ये है कि आपने अपने हस्बैंड को कभी भी अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देना है। अपने व्हाट्सएप का पासवर्ड नहीं देना, अपने जीमेल का पासवर्ड नहीं देना। तो कुछ बहनों को मेरी बात से एतराज़ भी होगा कि ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो इसका हक़ है। देखिए, हाँ, रिश्ते की एक बाउंड्री होती है, एक प्राइवेसी होती है। तो जितनी बाउंड्री होगी ना, इतना ही इस रिश्ते की खूबसूरती कायम रह सकती है। मोस्टली ऐसा होता है कि हाँ, माँ से, बहनों से, दोस्तों से बहुत सी ऐसी बातें शेयर कर लेती हैं जो अपने हस्बैंड से भी हम इजीली शेयर नहीं कर सकती। तो अक्सर हम ऐसा होता है कि घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं, बच्चों में मसरूफ़ होती हैं। तो अगर मोबाइल को लॉक ना लगा हो तो आपका हस्बैंड मोबाइल के लॉक ओपन करके आपके व्हाट्सएप तक अप्रोच कर लेता है, या कभी आपकी वो चैट पढ़ सकता है, जो पढ़कर वो आपके साथ अग्रेसिव हो सकता है। तो शायद इसे बुरा भी लग सकता है, जो बातें आपने की हों उसे ना अच्छा लगा हो, या फिर क्या पता वो आपको कहे कि आपने इस दोस्त के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो, आपने अपने इस दोस्त के साथ राब्ता नहीं रखना, क्योंकि अक्सर है हस्बैंड ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ की तो नौबत ही ना आने दिया करें हम अपनी लाइफ में। तो ऐसा क्या करें, अपनी प्राइवेसी का ख़ास ख्याल रखा करें। अपने मोबाइल का पासवर्ड कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर ना किया करें। दूसरा ये है कि कभी भी अपने हस्बैंड को अपनी सेविंग के बारे में नहीं बताना है कि आपके पास कितने पैसे सेव हैं, कितने नहीं हैं। क्योंकि जो लड़कियां जॉब करती हैं, ज़ाहिर है वो भी अपने पास कुछ ना कुछ पैसे तो बचाती ही हैं। अगर वो घर में खर्च करती हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर अपने पास सेव रखा करें। और अगर आपके पास सेव हैं तो इसका जिक्र आपने अपने हस्बैंड से नहीं करना है। तो जो औरतें घर हाउस वाइफ हैं, तो इनको जो हस्बैंड इन रोज़ के रोज़ घर खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे देते हैं, तो अगर वो इनमें से कुछ ना कुछ सेव कर लेती हैं तो इसका जिक्र भी आपने अपने हस्बैंड के साथ नहीं करना है। क्योंकि अगर जब इनको पता चल जाता है ना कि आपके पास पैसे हैं, तो फिर वो उनकी टेंशन खत्म हो जाती है कि खैर अब इनको इसको पैसे नहीं देने, इसको क्या ज़रूरत है, इसके पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत सेविंग है। दूसरा ये कि नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपने हस्बैंड के साथ कभी भी अपने ख़ानदान की कोई बात शेयर नहीं करनी है, अपने कज़न्स की, अपने बहन की, अपने भाई की। कहीं रिश्ता चाह रहा है आपके बहन का या आपके भाई का, या किसी का किसी के साथ झगड़ा चाह रहा है, या फाइनेंशियल स्टेटस कैसा जा रहा है, या कोई और मुश्किल हालात जो होते हैं, इनके बारे में कभी भी आपने हस्बैंड से इनका जिक्र नहीं करना है। नेक्स्ट ये है कि अपनी कमज़ोरियों के बारे में कभी भी आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताना है। अक्सर बीवियाँ ऐसा करती हैं कि अपने हस्बैंड के अटेंशन पाने के लिए इनके साथ अपनी बातें, अपनी वीकनेस शेयर कर देती हैं। तो कभी भी अपने हस्बैंड से अपने पास्ट के बारे में कोई बात आपने शेयर नहीं करनी है। ज़ाहिर है हर किसी का कोई ना कोई पास्ट तो होता ही है। आपके लिए कोई रिश्ता और भी आया था, या कितने रिश्ते आए, कितने टूटे, तो ये बातें आपने कभी भी अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करनी हैं। हस्बैंड वाइफ में ज़ाहिर है नोक झोंक तो चलती ही रहती है। कोई दुनिया का ऐसा हस्बैंड नहीं है जिनमें कोई छोटा मोटा झगड़ा ना होता हो। तो जब बात नोक झोंक की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर यही नोक झोंक आर्ग्यूमेंट में बदल जाए तो आपने चुप रहना है। वो जो मर्ज़ी कह लें, बस आपने चुप करके बर्दाश्त करना है, तो चुप रहना है। हालांकि आपको पता होता है कि वो गलत हैं, लेकिन जब आपने चुप कर जाना है ना, तो ये आर्ग्यूमेंट थोड़ी देर के लिए होगा, तो हस्बैंड का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो वो भी चुप कर जाएंगे। इसलिए चुप रहने में ही बेहतरी है, और आप भी चुप ही रहें। कुछ हस्बैंड अपनी बीवी के साथ बहुत ही बदतमीज़ी के साथ बात करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। तो जब रिस्पेक्ट ना हो तो फिर बीवी के दिल से भी प्यार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रिस्पेक्ट तो प्यार से पहले है। तो जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो, मुझे नहीं लगता है कि इस रिश्ते में कोई और लिहाज बाकी रहता है। प्यार तो दूर की बात है, लेकिन आपने एज अ बीवी कभी भी अपने हस्बैंड को ये नहीं बताना, ना ही इस बात का इजहार करना है कि आपके दिल में इनके लिए रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है या फिर प्यार ख़त्म हो गया है। बहुत से हस्बैंड अपनी बीवी को बहुत बॉडी शेम करते हैं। अगर इनका वेट बढ़ गया है तो इनका मजाक उड़ाते रहते हैं। समटाइम तो मजाक में कहते हैं, कभी कभी सीरियस होकर कहते हैं। बीवी जाहिर है घर के कामों में इतनी मसरूफ़ होती है, बच्चों में तो इतना बिजी हो जाती है कि वो उसका ख्याल ही नहीं रख पाती, अपनी बॉडी को फिट नहीं रख सकती। इस वजह से हस्बैंड को सबके सामने मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। तो मेरी इन सब बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें,
अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। मैं हस्बैंड के लिए नहीं बोल रही कि आप हस्बैंड के लिए अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपने लिए अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, खुद को फिट रखें, खुद को हेल्दी रखें। तो हस्बैंड को अपने वेट के बारे में कभी भी ना बताएं, उनको कभी भी इस बात का एहसास ना दिलाएं कि आपका वेट कितना है। उनके बारे में कभी भी अपने हस्बैंड से शेयर ना करें। जो बहनें मेरी जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, वो ज़ाहिर है किसी ना किसी बात से तंग तो होती ही हैं। तो कभी सास ने कुछ बोल दिया, कभी देवर की बात को बुरी लग गई, तो कभी नान की बात, तो कभी कभी बच्चों की बात से घर में कोई ना कोई बात से लड़ाई हो जाती है। तो अक्सर बहनें ऐसा करती हैं कि जब इनके हस्बैंड काम से आते हैं ना, तो इन्हें खाना नहीं पूछती, बल्कि आते ही एक गाना बताने लग जाते हैं कि आपकी अम्मी ने आज ये किया, आपकी बहन ने आज ये किया, या फिर उनका कोई रिलेटिव आया था तो उन्होंने उनको कोई ना कोई बात ऐसी कर दी जिससे आप हर्ट हो गई हों। तो देखिए, आपने ऐसा नहीं करना है। आपकी बातें सुनकर हस्बैंड क्या कर लेंगे कि अपनी अम्मी या बाकी घर वालों से वो लड़ना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर आप ऐसा भी नहीं होने देंगी, उनके से तो मज़ीद लड़ाई बढ़ेगी, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे ही दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपके हस्बैंड को ये अच्छी तरह पता होता है कि इनके घर वाले कैसे हैं। जहाँ वो इतने सालों से अपने घर वालों को नहीं ना बदल सके, तो क्या आपके या इनके कहने से क्या वो उनके घर वाले खुद को बदल लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं बदलेंगे। तो ऐसी बातें करके आप अपने हस्बैंड को ही उससे दूर करेंगी, तो ऐसा ना किया करें। कभी कभी कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं, अपने हस्बैंड को बाकी लड़कियों के हस्बैंड के साथ कंपेयर करने लग जाती हैं। तो अपने हस्बैंड का कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन मत करें। इन्हें कभी भी मत कहें कि मेरी बहन का शौहर ऐसा है, मेरे दोस्त का शौहर ऐसा है, या फिर फलां का शौहर ऐसा है, वैसा है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय आप अपना सुकून बर्बाद करेंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग सी नेचर होती है। तो कोई आपके कहने से खुद को नहीं बदलता है, उल्टा वो आपसे गुस्सा ही करेगा कि तुम मुझे उसके साथ कंपेयर कर रही हो। तो स्पेशली हस्बैंड तो कभी भी किसी के कहने से नहीं बदलेंगे खुद को। तो आपने अपने हस्बैंड कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि ये बात उनको बुरी लगती है। नेक्स्ट ये कि कभी भी आपने हस्बैंड को आपने नहीं बताना कि आपकी अम्मी ने क्या दिया आपको, आपके भाई ने क्या दिया आपको, या आपकी भाभी ने क्या दिया। अक्सर ऐसा होता है कि आपको आपके भाई कोई पैसे दे दे, या आपकी भाभी कोई आपको सूट लेके दे दे, तो आप फ़ौरन जब आती हैं ससुराल में तो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हैं कि आपकी अम्मी ने उन्हें 5,000 दिया है, या आपकी भाभी ने आपको एक सूट लेके दिया है। तो जब आपने ऐसा करना है ना, तो आपके हस्बैंड ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाना है। उन्हें पता होना है कि इसको कपड़े मिल जाते हैं, जूते मिल जाते हैं, इसको क्या ज़रूरत है। या कभी आप उनसे कपड़े या जूतों की डिमांड करेंगी भी ना, तो वो बोलेंगे कि आपको तो अभी कपड़े लेके दिए हैं आपकी अम्मी ने, आपको तो अभी पैसे दिए थे आपके भाई ने, आपने पैसों का क्या करना है, आपने कपड़ों का क्या करना है। क्योंकि कुछ हस्बैंड की आदत होती है, वो ऐसा करते ज़रूर हैं। तो आपने कभी भी ना इस बारे में अपने हस्बैंड को नहीं बताना है कि आपको किसी ने क्या दिया है। तो बस यही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, और उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब बातों पर अमल करेंगी और इनसे कुछ ना कुछ सीखेंगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।